अच्छा, सर्दियाँ क्योंकि आ रही हैं तो सर्दियों में ना खुश्की बड़ी हो जाती है, सिकरी इधर गिरा हुआ है, इधर इधर हम्म सारा जो है हम्म वो बुरे हालात। असली तेल की निशानी है ये। हम्म, 15 से 20 मिनट के लिए आपके सर के अंदर वो तबाही मचा देगा। हम्म, इतनी सर्कुलेशन तेज होगी आपकी। हम्म। लेकिन सिर्फ 3 एप्लीकेशन करें, सारी जिंदगी के लिए जान छुड़ा लें। मुझे कुछ खाने में भी बताएं ऐसा जो इस मौसम के अंदर आपको मल्टीपल फायदे दे। मैं सर्दियों को लेके एक चीज आपको बता देती। अभी मौसम आ गया फिश का, हम्म, ठीक है, हम्म, साथ साथ में जैसा साग आया तो मछली भी आ गई है। हम्म। मछली का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। तो वैसे कोई बाल काला करने का कोई नुस्खा ऐसे बता दीजिए जिसके अंदर बाल आप जो है वो अपने काले कर सकें और हकीकतन काले कर सकें। आंवले के रस के अंदर सौंफ को ना सोक कर दें आप, ओके। ठीक है, फिर उसको ठीक है। तवे पे जला लें। हम्म। जला के आप उसको उसका सुरमा बना ले, अच्छे तरीके से कपड़े ठीक से है। छान ले। जो एक टोटका होता है ना, जो एक फॉर्मूला होता है, आप उसको उसी के मुताबिक किया करें। अपनी चीजें जब बीच में आप ऐड ऑन करते तो वो अफादियत नहीं रहती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आज आपको नजर आ रहा हूँ नईमा आपा ऑफिशियल पे। तो आपका ये गालबन सवाल होगा कि उसामा तैयब यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे तो कोई रेमेडी, कोई टोटका, कोई रेसिपी, कोई चीज़ आपा बनाते हुए दिखा रही होंगी। तो जनाब बात ये है कि नईमा आपा को मैंने अपने पॉडकास्ट में ज़हमत दी और उसके बाद जो मेरे पेज के फॉलोअर्स हैं जो देख रहे हैं उनका इतना इसरार था कि बार बार बुलाएं। तो हमने बार बार बुलाया तो हैदर भाई से हमारी बड़ी दोस्ती भी कह सकते हैं, लेकिन जो भाइयों वाला एक ताल्लुक बना वो बड़ा ही शानदार था। फिर मैंने जिद पकड़ ली कि मैंने नईमा आपा को भाभी कहना है, तो मैंने भाभी कहना शुरू कर दिया। तो ये हमारे एक ताल्लुक की नोयत है। तो हम जब बैठते हैं तो हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि जो भी लोग जुड़े हुए हैं नईमा आपा ऑफिशियल के साथ, हम कैसे कैसे उनकी बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं, हम कैसे कैसे उनके लिए कोई ऐसी चीज़ लेके आ सकते हैं जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। तो मैं बात मेरी लंबी हो रही है, लेकिन मैं ये बता दूं कि नईमा आपा यहीं पे मेरे साथ मौजूद है। ये ना हो कि मुझे देख के आपके ये इधर से किधर, तो हम जो है वो, तो नईमा आपा हमारे साथ मौजूद है, लेकिन डिफरेंट हमारा फॉर्मेट होगा। डिफरेंट इस तरह से होगा कि इससे पहले आप 10 मिनट, 12 मिनट, 20 मिनट तक की आपको वीडियोस और कुछ जो है वो चीज़ें नज़र आती हैं जो आपा आपको दिखा रही होती हैं, बना बना के दिखा रही होती हैं। आज भी आपको वो टोटके, वो रेसिपीज़, वो टिप्स, वो आप कह लें रेमेडीज़, वो सारी आपको पता चलेंगी, लेकिन वो बना के नहीं, हम आपको बयान करके बताएंगे। अच्छा, अब इसका मकसद क्या है? वीडियोस तो वैसे भी बननी थी। इसका मकसद ये है कि एक तो ये इंटरैक्टिव डिस्कशन होगी, कुछ सवालात होंगे मेरी तरफ से, कुछ जवाब होंगे, कुछ कन्फ्यूजन होगी, वो हम उस पे करेंगे। यानी मैं आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हूँ और आपा के साथ बैठा हूँ। और ये सिलसिला जो है वो आज जो शुरू हुआ है हमारा, ये इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। इसमें वक्तन फ़वक्तन आप मुझे देखेंगे एज होस्ट आपा के साथ, और फिर आप वक्तन फ़वक्तन इसमें जो है वो हैदर राव साहब, मेरे भाई हैदर भाई को देखेंगे एज होस्ट आपा के साथ। तो ये एक 40 से 50 मिनट की ऐसी डिस्कशन, ऐसी सिटिंग हुआ करेगी जिसमें हम 1 से 2 मौज़ूआत लिया करेंगे और उसके तमाम एस्पेक्ट के ऊपर बात किया करेंगे। यानी आपको आज जैसे मैंने 2 चीज़ों पे बात करनी है। मैंने स्किन पे बात करनी है और मैंने बालों पे बात करनी है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी जो डिस्कशन है, जब वो आगे चलेगी, कि ये जो हमारी 40-50 मिनट की एक सिटिंग होगी, इसमें आपको क्या-क्या जो है वो फ़ायदा मिलेगा। मैं जब अपने चैनल पे होता हूँ, तो उस पे तो मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। हूँ मैं अभी भी एक्साइटेड ही, लेकिन मैं थोड़ा-सा ज़रा वो बैठा हुआ हूँ नर्वस। आप लोगों के लिए मैं नया हूँ। आपा पता नहीं कैसा फ़ील कर रही होंगी कि मैं जो है वो उनके चैनल के ऊपर आके बैठ गया हूँ। तो आज मैं एक्साइटेड हूँ। आज आप एक्साइटेड आज मैं हैं। एक्साइटेड हूँ। वन एंड ओनली नईमा आपा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आज मेरी एक्साइटमेंट देख रहे हैं क्या आप? बात है, क्या बात आज मैं है। इतनी एक्साइटेड हूँ। जब मैं आपके पास आती हूँ तो आप होते हैं, लेकिन आज हम सभी बहुत एक्साइटेड आप आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। अच्छा, वो मेरे बहुत प्यारे ए, भाई ए, हैं। जज़ाकल्लाह। हैदर भाई, ये जब आप इसके हाइलाइट्स निकाले ना तो शुरू में आपा जरूर दिखा दीजिएगा, मुझे देख के भाग जाएंगे। ये जरूर कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि हमारा एक ताल्लुक जो है वो बने। तो आपा, कैसा लगा ये आइडिया हैदर भाई का, मेरा, आपका, कि हम इस तरह का जो है वो करें? बल्कि मुझे एक और आइडिया आ रहा है कि दिन तीनों बैठ जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, वो भी आइडिया बहुत ज़बरदस्त है आप लोगों का, बिल्कुल। और मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे बहुत अच्छे बहुत प्यारे भाई हैं और पाकिस्तान के नामवर पॉडकास्टर में से इनका नाम है वन एंड ओनली उसामा तैयब, ठीक है। इनके जज़ाकल्लाह, पास आके मैं खुद बहुत हैप्पी होती हूँ। और ये इनका ही ये जज़ाकल्लाह। आइडिया है कि आप लोगों के सवालों के जो जवाब हैं, या आप लोगों के बहुत सारे जो कन्फ्यूज़न, वो इधर बैठ के हम एक डिस्कशन में कोशिश करेंगे कि सॉल्व करने की। अप टू यू।
अप टू मी, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, आप मौसम के हवाले से क्योंकि आप चीज़ें बताती हैं और वो मौसमी चीज़ें जो अवेलेबल होती हैं बड़ा फ़ायदा देती हैं, बिल्कुल। तो आपने आज हमें बताना है कुछ ऐसा हुँ, जो हमारी स्किन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो। मैं थोड़ा-सा इसको सेग्रीगेट भी कर देता हूँ कि स्किन के हर एस्पेक्ट के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। यानी हम रंग भी गोरा करना चाह रहे हैं जिसमें हुँ, कोई मज़ायका नहीं है, हर शख्स का हुँ, राइट है कि वो खूबसूरत दिखे। हमारी सोसाइटी में गोरे रंग को पसंद किया जाता है। हुँ। बिल्कुल, बच्चियाँ शादी के इंतज़ार में बैठी होती हैं, सामने रंग से आवाज़ार होती हैं। परेशान होती हैं। इसमें कुछ बुरा नहीं है, कोई बुरा होना नहीं है, चाहिए। अपने आप को देखिए अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत पैदा किया, ठीक है? हमने अपनी हरकतों से अपने आप को बिगाड़ लिया। बिल्कुल अब ऐसे। फिर मैं कहती हूँ कुदरती चीज़ों की तरफ आ जाएँ, अपने आप हुँ। को सँवारें, खूबसूरती तो अल्लाह ताला को पसंद है। वाह, खूबसूरत वाह, नज़र वाह, आना, वाह, हाँ वाह, जी, वाह, बिल्कुल वाह! बिल्कुल सही। खूबसूरती तो अल्लाह ताला को पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, अब इसमें आपका एक तो ज़ाहिर है गोरा रंग, फिर एक्ने का मसला होता है, उसके उसके लिए जो डेफ़िनेटली है वो हाँ, मैंने पूछना है, आँखों के गिर्द हल्के, बिल्कुल, ये मैंने आपसे पूछना है, एजिंग लाइन्स, बिल्कुल। ये इसकी 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 जो है वो बात करनी है, और साथ ही साथ जो है वो मैंने आपसे जो आपकी स्किन के ऊपर कुछ दाग, धब्बे, छाइयाँ, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, कुछ स्पॉट्स बन जाते हैं, हुँ। इसके बारे में मैंने आपसे जो है वो करना है, और फिर बालों की भी ऐसी डिटेल के साथ जो है वो हमने गुफ्तगू करनी है। तो कुछ ऐसी चीज़ बता दें स्किन के लिए जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। अच्छा, आज मैं आपको वो राज़ बताने लगी हूँ, इस खुशी में कि आप मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे आए हैं, ठीक है? आज मैं ऑनर्ड। अपने नाज़रीन को भी बताने लगी जो अभी तक मैंने नहीं बताया, ठीक है? मेरे अपनी स्किन पे ना बहुत पैचेस, बहुत डार्क छाइयाँ थी, ठीक है? बहुत ज़्यादा हुँ, हाँ, पूरी बटरफ्लाई शेप में ना छाइयाँ थी, ओके। ठीक है? हुई किस वजह से, ठीक कैसे हुई, वही मैं आपको बता देती हूँ आज। और जिसके नतीजे में ये ब्रांड आपके सामने जो पाकीज़ा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आ रही है, वो इसी के नतीजे में आ रही है आपके तो सामने। आपा मैंने तो ये सुना है कि छाइयाँ एक दफ़ा हो जाए तो ख़त्म ही नहीं होती। नहीं, नहीं, हो जाती हैं। करने से सब कुछ मुमकिन है। आप ओके। करें, आप करने वाले बने। ये लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं सारे कि ये नहीं हुँ। होता, वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जब आप करते हैं ना, जिसके लिए कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला अता कर देता है वो वाह! आपको, ठीक वाह, है? वाह, वाह, हाँ, वाह! मैं जैसे घुसी हूँ, इस डेप्थ में हुँ। गई हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे जिन चीज़ों का मुझे नहीं पता, वो सब मेरे सामने आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं अपनी बिल्कुल बात सही। का आगाज़ इधर से ही जी, करती हूँ, प्लीज़। ठीक है? मैंने भी ये क्रीमें, मुख्तलिफ़ क्रीमें जब शुरू-शुरू में पता नहीं था, ठीक है हुँ, ना? गोरा हुँ, होने का शौक था। मेरा रंग भी अच्छा खासा सांवला, ठीक है ना? तो गोरा होने का शौक था, हुँ, क्रीमें लगाई, लगाने के बाद फिर वही एक दफ़ा तो बड़े ही खूबसूरत हुँ, सोचा था शायद हम ऐसे ही रहेंगे, हुँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका जो रिज़ल्ट आया, वो यकीन माने कि छाइयों की शक्ल में, पूरे-पूरे पैचेज़ ओह! बड़े-बड़े, इस तरह था कि शायद ना ये कोई यूँ छिलका ही उतरेगा, इस तरह के पैचेज़ थे। पता नहीं था ना कि हुँ, किस तरीके से लगानी है। अच्छा, हुँ, चाहे जितना भी मर्ज़ी कोई डैमेज करने वाली चीज़ है, स्टेरॉइड, लेकिन हर चीज़ की ना एक क्या कहते हैं तमीज़ होती है इस्तेमाल हुँ, करने की। हुँ, हर चीज़ हुँ। को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। हमें भी पता नहीं था, लगा के धूप में फिरते रहे और ये और वो, स्किन की तबाही कर ली। हुँ, तो छाइयाँ साफ़ कहाँ से होना शुरू हुई? वो टोटका मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, आप लोग सब बना सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें किचन से और इसी तरीके से होती हैं। आपने लेनी है गुलाब की पत्तियाँ, हुँ। ठीक है? गुलाब की पत्तियाँ आप ले लें तकरीबन 1 चम्मच, ठीक या है। पिसा हुआ है तो टीस्पून 1 पाउडर ले लें, ठीक है ना? 1 टीस्पून आपने ले लेना है गुलाब की पत्तियों का हुँ, पाउडर, 1 टीस्पून आपने ले लेना है हिबिस्कस पाउडर जो ठीक होता है। है, और उसके अंदर अगर तो है आपके पास ये सैंडलवुड पाउडर, हुँ, प्योर वाला, वो नहीं कि जो आप जाएँगे पंसार से वो एसेंशियल ऑयल उन्होंने लगा के रखा होता है, हुँ, खुशबू लगा के रखी होती है, आप समझते हैं वही है, नहीं, हुँ, उसकी पहचान होनी चाहिए आपको। अगर वो नहीं है तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं। आप मुलट्ठी का पाउडर ले लें, मुलट्ठी तो आसानी से मिल जाती है, ठीक है? उसका पाउडर भी मिल जाता है। आपने मुलट्ठी का पाउडर ले लेना है। ऑरेंज पील जो है, जी, ऑरेंज पील आपने ले लेने। ऑरेंज पील आराम से पंसारी से मिल जाते हैं, वैसे मैं तो घर में बनाती हूँ, आप भी घर में बना लें। ऑरेंज हुँ, पील पाउडर ले लेना, अम्बा हल्दी, ठीक ठीक है, है? ये सारी चीज़ें जितनी आपकी 1-1 चम्मच लेके बनेंगी ना, उतना ही आपने इसके अंदर बेसन डाल लेना है। ठीक है। 4 चम्मच ये बन गई है, 5 चम्मच तो हुँ, 5 चम्मच आपने बेसन के डाल लिए, हुँ, और उसके ऊपर आपने बादाम की या तो खली मिल जाती है, खल ठीक मिल है। जाती है, वो बिल्कुल मुफ्त मिलती है। हुँ, जहाँ से बादाम हुँ, का तेल निकलवाते हैं, वहाँ से खल मिल जाती है। हुँ, 10-20 रुपए की ले आएँ, वो लाके उसका पाउडर डाल लें, नहीं तो आपके पास अगर 5-7 बादाम है, तो वो पीस के वो डाल लें। ये एक ना ड्राई फॉर्म में ना फेस वॉश बना के रख लें। ठीक है। पहले यही मैं बनाती थी इसी तरीके से हुँ, ही। शुरू में इसको मैंने ना कच्चे दूध में भिगो के ये फेस पे लगाया, और हुँ, जहाँ पे छाइयाँ थी ना, वहाँ पे अच्छे तरीके से मसाज किया। हुँ, हुआ ये, नतीजा ये निकला कि मेरे चेहरे का जो कलर था ना छाइयों के अलावा, वो गोरा हो गया। मैं समझी शायद कहीं छाइयाँ तेज़ हो गई, ये कंसेप्शन होती है लोगों की कि शायद हुँ, ये छाइयाँ तो ज़्यादा हो रही हैं। ज़्यादा नहीं होती, वो कलर लाइट होता है, छाइयाँ डार्क नज़र आती हैं। आहिस्ता-आहिस्ता हुआ क्या कि वो छाइयाँ फटना शुरू हो गई। हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको कंटिन्यू किया। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन अपनी जर्नी बताती रहूँगी, मैंने क्या-क्या किया। एंटी एजिंग एक ऑयल बनाया मैंने, हुँ, ठीक है? कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया।
खाना, अपने ठीक है। इंटरनल को क्लीन करना शुरू कर दिया। क्लीन किस चीज़ से किया वो भी मैं बताऊँगी। तो आपने ये फेस पैक लगाना है, इसको एज़ ए फेस वॉश भी आप यूज़ करें, मैं करती थी। ठीक है। और ये कब की बात है? ये मेरी शादी से पहले की बात है। शादी से पहले स्किन खराब कर ली थी। ओके। हाँ जी, बिल्कुल ही। तो उस वक़्त ये था कि एज भी ज़्यादा नहीं थी, 18 साल थी। 19 साल की उस साल में तो शादी हो गई थी, लेकिन फिर भी 18 साल की मैं बता रही हूँ। स्किन अच्छी खासी खराब कर ली थी, तो फिर ये इसी चीज़ से ना क्लीन हुई है स्किन मेरी। तो ओके। आप ये एक छोटा-सा ये फ़ॉर्मूला ये बना के रख लें, इसी से फेस वॉश करें। अच्छा, ये बिल्कुल बेज़रर है। बच्चों को इस्तेमाल करवाएँ, बड़े इस्तेमाल करें, बूढ़े इस्तेमाल करें, जवान इस्तेमाल, लड़के, लड़कियाँ, मेल, फीमेल किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं। आप बिल्कुल इसको बेफ़िक्र होके इस्तेमाल कर अच्छा, सकते हैं। आप ये बताइएगा, थोड़ा-सा आसानी पैदा कर दें हुँ, मज़ीद हुँ। लोगों के लिए, और वो ये है कि पाकीज़ा प्रोडक्ट की रेंज में कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिससे छाइयाँ जो है वो आपकी ठीक हो जाती हैं? बिल्कुल, मैं ये अगर दिखा सकूँ, मेरा ख़्याल है हाँ, इस पैक बिल्कुल में आप कुछ होगा ना? दिखाएँ। हाँ जी, हाँ जी, आप मुझे इसको रिवील मुझे करें। हाँ मुझे जी। जो है ना, ये देखें जी, ये बड़ी ही शानदार इसमें पैकिंग में पाकीज़ा प्रोडक्ट्स, और इसकी वेबसाइट है www.pakizaproducts.store। इस पे आप जा सकते हैं, आपको प्रोडक्ट मिलेंगी। अच्छा, ये वो प्रोडक्ट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल मुफ्त में आपको बता रही होती हैं, और वो सारी चीज़ें, और मुझे लगता है कि पाकीज़ा प्रोडक्ट ने जितने माशाल्लाह सेल्स के रिकॉर्ड तोड़े हैं, उसके पीछे वजह ये है कि आपा जो है वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स की चीज़ें हैं वो आपको बता रही होती हैं कि आप घर में करें, घर में आप जो है वो करें। तो मैं थोड़ा-सा ज़रा जेन ज़ी को भी देखता हूँ, फिर मैं मर्दों को भी देखता हूँ, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए कि हम ये समझते हैं कि ज़िंदगी इतनी तेज़ चल रही है कि हम कैसे पंसार के पास जाएँ, कैसे वो चीज़ें लेके आएँ, वो सारा कुछ करें। सबसे बेहतर है आप करें, वो आपा भी यही कहती हैं। लेकिन अगर नहीं, तो ये फ़ॉर्मूलाज़, ये फ़ॉर्मूलेशन नईमा आपा की है, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सदियों से चलता आ रहा है। इनके पास इल्म जो है सीना दर सीना, और इसके ऊपर जो रिसर्च आज के दौर के मुताबिक की वो नईमा आपा ने की, फिर हमारी भतीजी कर रही हैं इस पे रिसर्च बड़ी शानदार। तो तब ये जाके जो ब्रांड है ये सामने आया। तो अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ बना के करना मुश्किल है, तो फिर आपके लिए छाइयों के लिए जो है वो, आप ये वाला बता रही थी सीरम? हाँ जी, अच्छा, मल्टीविटामिन ये सीरम। मल्टीविटामिन सीरम जो भी बताया आपा ने इसको, अच्छा इसके फ़ायदे क्या हैं? ये एंटी एजिंग है, एंटी रिंकल्स है, मॉइस्चराइज़र है, स्किन ग्लोइंग है। तो ये वो सीरम है। अब मुझे बताएँ कि कौन-सी चीज़ किस तरह से इस्तेमाल करनी है कि छाइयाँ खत्म हो जाएँगी? ये जो एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग फेस पैक है ना, उस साइड पे जिस पे 2 फेस बने हुए हैं, ठीक ये, है ना? हाँ जी, जी, ये मैंने वो सारी चीज़ें जो जिनमें से मैं फ़ॉर्मूले निकाल-निकाल के आप लोगों को बताती हूँ ना टोटके, ठीक इसके है। अंदर तकरीबन वो 25 से 27 चीज़ें सारी हैं। मुलट्ठी है, ओके, ज़ाफ़रान है, वर्स है, इसके अंदर हिबिस्कस फ्लावर है, इसके अंदर रोज़मेरी है, हर चीज़ वो मैंने डाली। दाल है, जो किडनी बीन होती है ना, जी, किडनी बीन, वो जी, एंटी एजिंग के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। सही। इसके अंदर रेड किडनी बीन है, इसके अंदर शुगर है, इसके अंदर शक्कर है, हर चीज़, ऑरेंज पील है। मैंने सारी चीज़ें 25 से 27 चीज़ें इसके अंदर डाली हैं। ये ओके, एंटी एजिंग प्लस व्हाइटनिंग फेस पैक, मैं इसी के 1-2 चीज़ें निकाल-निकाल के आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मेरे आज़मूदा चीज़ें हैं ये। आज़मूदा चीज़ें हाँ, हैं, आज बिल्कुल मैंने सही। बता भी दिया कि मेरे चेहरे पे बहुत छाइयाँ और थी। ये आपकी छाइयाँ खत्म कर देगा। ये छाइयाँ इंशाल्लाह छाइयाँ भी खत्म करेगा, साथ में एज रिवर्स भी करेगा आपकी। एंटी एजिंग फेस पैक प्लस व्हाइटनिंग, और व्हाइटनिंग भी। व्हाइटनिंग भी, प्लस ठीक है। व्हाइटनिंग भी। देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने व्हाइट ही किया ना अपने आप को। ठीक तो है, उस बिल्कुल वक़्त सही। मतलब मेरी वो तो एज नहीं थी ना कि मैंने एज रिवर्स करनी थी, तो ये व्हाइटनिंग इसके व्हाइट किया मैंने। फिर ओके, ये था कि आप लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं होता, तो मैंने टाइम निकाला। बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है, और ये पाउडर उसमें है जी फार्म में, ठीक है? इसको आपने अपने हथेली पे लेके इसमें रोज़ वाटर डाल लें, बेहतर है, पानी डाल लें, वो बेहतर है। उसको कच्चा दूध हल्का-सा आप डाल जो लें, है वो कुछ भी, कच्चा दूध, हाँ, उसको आप अच्छे से रब करके, फेस पे ठीक है? लगाएँ, हाँ, और फेस पे आप जो है वो इसको आधे लगाएँगे। घंटे के लिए इसके लगा लें। साथ जो एक चीज़ ज़रूरी है, वो है जी फेस वॉश। हाँ जी, वो गया ये एंटी हमारा एजिंग प्लस व्हाइटनिंग फेस वॉश है। ये वाला? हाँ जी, ये वाला हमारा हाँ। फेस वॉश है। और ये इसकी जो ख़ास बात है ना, वो ये है कि ये जिनकी उम्र ख़ासकर 40 साल से ज़्यादा है, वो अगर हुँ। इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनके जो रिज़ल्ट्स हैं, वो बहुत शानदार आएँगे। तो इसको आप जब साथ इस्तेमाल करेंगे, तो आपका रिंकल्स जो हैं वो ख़त्म होंगे, आपकी व्हाइटनिंग, आपकी छाइयाँ, और आपका फेस, आपकी स्किन ग्लो करते हुए बहुत ज़बरदस्त जो है वो है। अब ये प्रोडक्ट्स आपने कहाँ से मंगवानी है? मैं वैसे हैदर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि स्ट्रिप्स चलवा दें इसके नीचे, ताकि आप लोगों को आसानी रहे इसकी कि आपने ये प्रोडक्ट्स कहाँ से मंगवानी है। तो आपको ये पाकीज़ा प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स डॉट स्टोर से जाके परचेज़ करनी होगी, वहाँ पे आप जाएँगे
आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जब आप विजिट करेंगे आपको पता चलेगा। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हम मज़ीद कोई आसानी अगर आपके लिए पैदा कर सकें तो वो इसकी शक्ल में है। और ये ब्रांड का जो आइडिया है ना, ये भी यहीं से आया था कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा जो है वो मैसेजेस और वो आपकी चीज़ें आई हुई थी, इसकी समझ नहीं आ रही, बना के भेज दें, करके भेज दें। तो इसकी बड़ी नॉमिनल सी प्राइस है। कोई उस तरह से कमर्शियल बुनियादों पे अगर कहा जाए कि जी बड़ा ही कोई महंगा जिस तरह से फेस की चीज़ें मिलती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुदरती चीज़ें हैं। और जैसे आप अक्सर बताती हैं मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में कि 5 रुपए में ये आपको चीज़ बन जाएगी, ये 10 रुपए में बन जाएगी। तो इसी तरह से जब आप इसकी प्राइस को भी काउंट करेंगे तो आपके एक दिन का जो सोल्यूशन होगा वो 2, 5, 10, 20 रुपए से ऐसे ऊपर नहीं होगा। ऐसे आपको मैंने बहुत लंबी बात कर दी है, वो ठीक है। बताइए मुझे अब आपने आप। अच्छी बात कर दी है, बहुत अच्छी बात कर दी है। हाँ जी। ये है अच्छा, कि हाँ, ये मैंने ना जो फेस पैक बनाया है, ये एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग है, साथ में इसके फेस वॉश बना दिए है, ठीक 2 है, से 3 चीज़ें ऐड करके, बिल्कुल ठीक ताकि है। आपको, कुछ लोगों को ना ये होता है कि देखिए फेस वॉश मैं तो इसी से करती थी, लेकिन फिर मेरे पास ना क्वेश्चंस आए थे हुँ, कि इसमें ना झाग नहीं है। कुछ लोगों की ना सेटिस्फेक्शन होती है झाग से, तो फिर हुँ, मैंने इसके अंदर 1-2 चीज़ें झाग वाली डाली, वो भी ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक ही, ऑर्गेनिक डाली मैंने, बिल्कुल सही। ऑर्गेनिक ही डाली क्योंकि रिसर्च में हुँ, टाइम लगा, लेकिन मैंने ऑर्गेनिक चीज़ें ही ठीक है। डाली। फिर ये था कि हर्ब्स को अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट बेसन से मुँह धोना स्टार्ट कर दें, आपका चेहरा अकड़ जाएगा। ठीक हुँ, है? तो उसको मॉइस्चर कैसे करना है? अब हर जगह मैं दूध तो नहीं ना भेज सकती थी कि आपने दूध लगाना है, मलाई लगानी है। तो फिर मैंने उसके लिए, या एक ऑयल मैं भेज दूँ, किसी को सूट करे ना करे, तो फिर मैंने उसके लिए मल्टीविटामिन ऑयल, मल्टीविटामिन सीरम बनाया। हुँ, वो भी इसी हुँ, तरह मुख्तलिफ हर्ब्स हैं, फ्लावर्स हैं, पील्स हैं, कुछ ये मसाला जात की हर्ब्स, इस तरह के जायफल हैं, ये सारी चीज़ें सोक करके फिर इसको प्रोसेस किया। एक्चुअली शुरू में ये था तो मेरा हस्बैंड वाला सीरम, ठीक है? हुँ। मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था, अब से 7 साल पहले। हैदर भाई, छा गए ये आप। ये था कि आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं लगाते थे। ठीक है। तो वैसे भी मैं घर में भी कम इस्तेमाल करवाती थी। ये मैंने इनके लिए बनाया था, इनको बहुत सूट किया, मैं बनाने हुँ, लगी। हुँ। फिर इसी तरह एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे मैं गई, तो वहाँ पे मैंने बताया मेरे हस्बैंड के लिए, तो वो मशहूर हो गया था हस्बैंड वाला सीरम। लेकिन पता नहीं मेरे हस्बैंड को शर्म आई, उन्होंने कहा नहीं मल्टीविटामिन नाम रखो, हस्बैंड वाला ना रखना इसका। हालाँकि वैसे रख देना चाहिए था, रख देना चाहिए अपनाइयत था ना, का वो एहसास अपनाइयत होता का है, है, लेकिन हाँ। चलें वो तो ये चीज़ें हैदर हैं भाई तो शर्मा गए, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा नहीं, नहीं ये नाम नहीं रखना। बिल्कुल सही चलें है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएँ कि मुझे कुछ खाने में भी बताएँ ऐसा, जो इस मौसम के अंदर आपको मल्टीपल फ़ायदे दे और ख़ासकर कुछ स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से बड़ा फ़ायदेमंद हो। जो देखिए फ्रूट्स भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं उसमें, ठीक है। ठीक है, सब्जियां भी हैं, गोश्त भी हैं, सारी चीज़ें, हर चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। बेशक मैं शुगर पेशेंट हूँ, ये नहीं है कि मीठा मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया, हुँ, मीठा नहीं मैंने ख़त्म किया, ठीक है। क्योंकि इस बॉडी को ना, इस बिल्डिंग को हर चीज़ की ज़रूरत है, ऐसे ही है। तभी ये खड़ी रहेगी। ठीक है, हुँ, तो हर चीज़ लें, थोड़ी थोड़ी लें, ये ना करें। एक बात मैं बताती हूँ कि ज़िंदगी में से ना ऑप्शंस ख़त्म कर दें, कि ये नहीं मैंने ये खाना, ये हुँ। नहीं ये खाना। जब हमारा बचपन था, एक सालन पकता था, 24 घंटे में वही खाते ऐसे थे। ही है, ऐसे बिल्कुल सारे ऐसे बहन भाई वही खाते बिल्कुल थे ऐसे ना। ही है। अचार खाते थे, वो हेल्दी होता था। हाँ। चटनी खाते थे, या वो हेल्दी जूतियाँ होती खाते थी। थे। फिर या जुतियाँ खाते थे। अगर अगर वो नहीं खाना था तो जूतियाँ खाते जुतियाँ खाते थे, ये आपने बहुत अच्छी बात कर दी। ये नहीं खाना, जुतियाँ खाते थे, ऐसे होता था। और कहा ये जाता था अपनी पसंद की उठा लो, जो खानी है। ऐसे ही है, उसमें चॉइस मिलती थी। उसमें चॉइस मिलती थी, हाँ, अपनी पसंद की उठा लो, तो ये छोटी कितना लेनी बड़ी। फ़ायदेमंद था, ये बिल्कुल। बहुत फ़ायदेमंद था। आप यकीन में वो जुतियाँ खाई तो आज इधर बैठे हैं। यस, यस, ठीक है ना? तो यस, ये यस। हम अपनी नस्ल को खुद ही बर्बाद करें ऑप्शंस हुँ, दे के, मेरा बेटा हुँ, ये खाएगा, मेरी बेटी ये खाएगी, ऐसे ना करें, बिल्कुल ना करें, छोड़ हुँ। दें, भूखे मरेंगे, खुद ही खाएंगे। आपा हम तो कहते हैं मोबाइल निकालो और अपनी मर्ज़ी का मेन्यू सेलेक्ट करके जिसने जो-जो मंगवाना है वो मंगवा लो। मंगवा लो। हुँ, ये एक ना एक टाइम आया था, ये हमने अपने आप को खुद से ही ब्रांड कॉन्शियस कर लिया। हुँ, देखा देखी वो करे तो हम क्यों नहीं। अब हुँ, यकीन माने, मैं सोच रही हूँ, जो देख रही हूँ कि हर बंदा पछताता होगा इस गलती पे, हुँ, हर हुँ। बंदा पछता आज रहा होगा। सेहत के मसाइल देखिए आज कहाँ सेहत पहुँच के रहे हैं। मसाइल छोटे छोटे बच्चों को देखिए कितने आ रहे हैं। तो हुँ, लेकिन ये कि खाने की बात करें, अभी मौसम जो आ रहा है ना, वो साग का आ रहा है। हुँ, साग इंशाल्लाह, ये देखिए आज तो हमारी बातों में बात हो रही हुँ, है ना, मैं हुँ। प्रैक्टिकल भी आप लोगों को पका के भी दिखाऊंगी, ये प्रॉमिस है मेरा वाओ! इंशाल्लाह, ठीक है ना। ज़बरदस्त। हाँ, साग जो है ना, वो वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई पसंद ना करता हो, हाँ। लेकिन फिर भी उसको ना आर्टिफिशियल कर देते हैं। आजकल के हुँ। लोग जो मैंने देखा ना, आर्टिफिशियल कर देते हैं, मशीनों में बना रहे हैं साग। मशीनों में बनाने का क्या काम, मुझे समझ नहीं आती। साग को हाँ, तो घोटा लगाना घोटा चाहिए ना, लगाना चाहिए। घोटा लगाना चाहिए। आपके यस मसल्स स्ट्रांग होते हैं, आपके मसल्स मजबूत होते हैं, और वो टेस्ट आता है उसमें। फिर वो टेस्ट आता है, हाँ, उसकी लज्जत ही उसी से आती है। वो आर्टिफिशियल तो हम नहीं इसको पसंद करते, बिल्कुल ठीक है ना। सही, हाँ, बिल्कुल सही। हम घोटा लगा के ही बनाते हैं, घोटा लगा के ही इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी मैं, ठीक है। और जिससे मैं घोटा लगाऊंगी वो भी दिखाऊंगी, जिनसे ओए होए 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 मिल के होए। घोटा लगाते हैं हम हैदर उसमें, भाई ठीक है। तैयारी पकड़ ले।
बिल्कुल सही है। हाँ। अच्छा, बनाने का तरीका बता दीजिए, बना के दिखाएंगी वो ठीक है, लेकिन ठीक है, तरीका लेकिन मैं बता देती हूँ चॉइस में। देखिए आपके पास साग है ना, जितना साग है उतनी चीजें आप लोगों ने लेनी है। साग का तरीका पहले पहचान बता देती हूँ कि आपने साग जो लेना है उसको तोड़ के देखें, ठीक है। जहां से आसानी से टूट रहा है ना, वो आपका साग फ्रेश है, वो ओके, साग खाने वाला है। उसके बिल्कुल अंदर ठीक सारे है। मिनरल्स हैं, ठीक है। उसके अंदर मल्टीपल मिनरल्स हैं, ये पूरा मल्टी विटामिन है। एक्चुअली मल्टी विटामिन हांडी बन रही है ये आपकी, ठीक है। हाँ जी। तो आपने ना साग लेना है, साग के साथ मिसाल के तौर पे आपके पास 2 किलो साग है, तो सारी चीजें मिला के आपने 2 किलो लेनी है। उसमें कौन कौन सी चीजें हैं? मेथी है, बाथू है, पालक है, पालक थोड़ा सा ज्यादा ले लें, ठीक ठीक है। है। धनिया है, हरा प्याज है और हरा ही लहसुन है। और इन सब के ऊपर तड़का लगाने के लिए जो चीज है वो है हरी मिर्चें। सबके ऊपर विटामिन सी का तड़का लग जाता है। सुर्ख मिर्ची नहीं डालनी? नहीं, सुर्ख मिर्चें डालने का इसमें तुक ही नहीं बनता। सुर्ख मिर्चें नहीं डालनी चाहिए। इसको जो एक टोटका होता है ना, जो एक फार्मूला होता है, आप उसको उसी के मुताबिक किया करें। अपनी चीजें जब बीच में आप ऐड ऑन करते तो वो अफादियत नहीं रहती फिर। बिल्कुल सही, ठीक है, वो अफादियत नहीं रहती। आप अगर आप कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि पिछले दफा बात हुई थी ना मेरी, तो कहते थे ब्लड प्रेशर हमारा थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो हाई मेरा नहीं ख्याल इससे होता है। इससे तो आपका जब आप फुल सर्दी में साग खा रहे हो तो आपको पसीने आ रहे होते हैं, आपको पसीने आ रहे होते हैं, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन जो वो तेज हो जाती है। तो चलिए, फिर भी अगर आ भी रहा था तो आप उसको सारी चीजों को एक दफा बॉईल करके पानी निकाल दे, उसके बाद बस चढ़ा दें। फिर घोटा लगा के उसके अंदर थोड़ा सा आप डालें जो इसका जौ का आटा डालें, मैं तो जौ का आटा डालती हूँ, ठीक है। उसको घोटा लगाएं अच्छे तरीके से, और फिर उसके ऊपर तड़का लगाएं। तड़का लगा, दही डालना जरूरी है उसके अंदर, ठीक है। ठीक है। वो फर्मेंट करता है उसको, उसकी तासीर बढ़ाता है, ठीक है। ठीक है। और फिर उसको आप देखिए, अगर सिंपल साग बनाएंगे ना, उसको फर्मेंट करेंगे तो वो खराब होने का एलिमेंट आएगा। ये भी एक राज की बात है, ठीक है। अगर आप उसको दही लगा के, आटा लगा के, आटे का उसका जब आप उसको मैश करेंगे ना, घोटा लगाएंगे और फिर दही डालेंगे, तो वो फर्मेंट होगा। वो जितना फर्मेंट होगा वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। ये हमारा खानदानी नुस्खा है। वाह, ये हमारा खानदानी नुस्खा है। तो मेरे वैसे भी जितना फर्मेंट होगा उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है ये। और अगर लेट से कोई बच्चा नहीं खाता, वो भी एक टोटका मैं बताऊं आपको। आप पहले मुझे एक बात करने दें। आइंदा जब भी आप चाहे मेरे पास आए, चाहे मैं आपकी तरफ आऊं, आपने मुझे खाने पीने का टोटका ऐसे नहीं बताना। टेस्ट करके बताएंगे, बना के मुझे खिलाना है। ये शदीद अज़ियत दे रही है आप मुझे। वो में पानी आ रहा है। इतना वो उसका वो जिस तरह से आपने वो बताया चीजें उसके अंदर, वो सारा कुछ जो है, तो वो जहाँ पे आप वीडियो करती हैं ना, वहां पे बना के मैं साथ खड़ा होऊंगा, मैं वो खाऊंगा फिर। बिल्कुल मेरे साथ आपने जब बैठने, आप लगाने वाली चीजें बताएं जो भी करें, आपने ये नहीं बताना। अच्छा, बच्चे जो नहीं खाते, बच्चे जो नहीं खाते, तो आप उसमें ना एक चीज ऐड कर सकते हैं कि जो गोश्त होता है ना जी, बड़े का गोश्त, ठीक है ना, बड़े का हो, चिकन हो, देसी कोई भी हो आपके पास, जब आप उसका पानी एक निकाल देंगे तो साथ में गोश्त डाल दें, ओके, ठीक है, साग के अंदर। फिर वो जब आप घोटा लगाएं, इस तरह हलीम नहीं बनता, हलीम के अंदर रेशे आते हैं। अभी मैं कहती हूँ कि मुंह से पानी सुनने वालों के भी निकल के गिर जाएगा। इतना मजे का वो साग बनता है। सही। और फिर दूसरी एक और मैं बताऊँ, छोटे बच्चों के लिए खास तौर पे आपने इतना सा साग लेना है। मिसाल के तौर पे 1 बाउल आपने साग ले लिया, ठीक है। उसके अंदर आपने करना है, सिंपल साग निकाल लिया ठंडा, बगैर तड़के वाला, तो उसके अंदर आपने उतना ही आटा डाल देना है। आटा डाल के वो साग के साथ आटा गूंद ले, ठीक है। ये सारी चीजें दिखाऊं भी वीडियो पे, अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपने इंतजार करना है। आटा गूंद ले उसामा भाई, आप उसके पराठे बना के अपने बच्चों को खिलाएं, जो बच्चे साग नहीं खाते। वैसे तो हमारा खानदान में तो कोई ऐसा नहीं जो साग ना खाता हो, लेकिन चले कोई नहीं भी खाता, जेनजी में से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर कोई पंजाब में बैठे हुए, पंजाब में बैठे, लेकिन दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। उधर भी पंजाब है, दुनिया भर में वो पंजाबी खाएगा, लेकिन फिर भी हम दुनिया भर में देखे जा रहे हैं, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि आप ना साग के साथ आटा गूंदें, ठीक है, और उसके पराठे बनाएं। मैंने अपने बच्चों को खिलाए, इतने मजे के पराठे बनते हैं साग के, और वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे। मक्खन लगा के बच्चों को खिलाएं, अगर मक्खन नहीं भी खाते, मक्खन लगा के पराठे बना दें। आप बनाएं तो आप, मैं कहूंगी आपके बच्चे इसी सीजन में हेल्दी हो जाएंगे, आप खुद हेल्दी हो जाएंगे। बिल्कुल सही, इतना मजे का। और ये सबसे बड़ी बात है कि पेट की सफाई कर देता है, आपका हाजमा इतना दुरुस्त करता है ना कि आपको खुद ब खुद भूख लगती है। ओके, तड़का किस चीज का लगाना है? तड़का देखिए, हम जो लगाते हैं, हम सिर्फ लहसुन का लगाते हैं, ठीक है। हाँ, देसी घी के अंदर लहसुन को ब्राउन करके उसका तड़का लगाते हैं, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि आपका हाथ नहीं रुकेगा, नहीं रुक रहा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, हाथ नहीं रुकेगा। ऐसा मजे का साग बनेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। अच्छा, और इसको और टेस्टी कैसे कर सकते हैं, क्या डाल के? इसको देखिए, मैं तड़का जो बता रही हूँ, लहसुन का तड़का, अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई जो खुश्क धनिया होता है, साबुत धनिया, आप थोड़ा सा वो भी डाल लें, इसका टेस्ट जो है ना एकदम से चेंज हो जाता है। ओके, बहुत मजे का टेस्ट हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम हमारी फैमिली में सिर्फ लहसुन का
तड़का लगाते हैं, उससे हमारा ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है, उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहता है। हमारा तो कभी कुछ भी नहीं हाई हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका स्किन पे और बालों पे क्या इफेक्ट आता भी है या नहीं? नहीं नहीं, बहुत आता है, हम्म। बहुत आता है। ये तो राजाओं महाराजाओं की खुराक है। मेरे नाना हम्म। अबू पता क्या कहते थे कि जब भी साग सामने रखा होता था ना, तो मेरे नाना अबू ना ताज़ा की बजाय जो अगले दिन होता है ना साग, बासी साग, वो ज्यादा पसंद करते थे दही के साथ। जैसे हलीम खाते हैं ना दही के साथ, इसी तरह बासी साग होता था, गर्म नहीं किया हुआ, रात का पक्का हुआ एज इट इज, अच्छा। और साथ में दही, और एक साथ में एक, हमेशा जब भी साग सामने रखा हो तो एक बात मेरे नाना अबू ने जरूर करनी होती थी, घर में राजा होता बासी साग दही से खाता। वाह, इतने फायदे, वाह, राजाओं महाराजाओं की खुराक है ये। वाह, क्या बात है। अच्छा, कुदरत के ऐसे ऐसे खजाने हैं ऐसे जिनसे ऐसे हम खजाने दूर हो हैं। गए हैं। और मैं कहता हूँ कि ये आपने सारा बता के ये नेकी आपने की है इस जनरेशन की माओ पे, बिल्कुल हाँ। क्योंकि बड़ी मीम्स बनी थी लास्ट टाइम बहुत कि जी 7-7 दिन साग हम खा रहे हैं। तो हाँ, भाई 7-7 दिन खाएं, जितना खाएं, खाएंगे उतना आपको जो है वो आपको इससे जो है आपका वो फायदा है। फायदा जो है वो उसके अंदर होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी चीज जिससे आपको जो है आपके जो रूखे बाल है हम्म वो ठीक हो जाए। देखिए, ये चीज़ें मैंने जो खाने की बताई है ना, ये खाएंगे आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आपके बाल और आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सर्दियों को लेके एक चीज़ आपको बता देती हूँ। अभी मौसम आ गया फिश का, ठीक है, साथ साथ में जिस साग आया तो मछली भी आ गई है। मछली का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। मछली का इस्तेमाल आपने असल में, जहाँ आप बाहर मछली खाते हैं ना, वो आपने देखा होगा, उनका ना दावा ये होता है कि हम सरसों के तेल में बनाते हैं, लेकिन मैं इससे इत्तफाक नहीं करती। उसकी वजह पता क्या है कि वो सरसों के तेल में जब फ्राई करते हैं, जो असल जो फिश ऑयल हमें ऑर्गेनिक चाहिए होता है, जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारे दिल की सेहत को अच्छा रखते हैं, जो हमारे बालों को, हमारी आइज़ को, हमारी ख़ास तौर पे जो आइज़ की जो हमारी ये जो वेन जो ड्राई हो जाती हैं, जिसकी वजह से अक्सर आंखें चुंधिया जाती हैं, जो वो फ़ायदा उसने ऑर्गेनिक चीज़ें देना होता है, उसको हम सारी मेल्ट करके उस ऑयल के अंदर छोड़ देते हैं। मछली पकाने का ना थोड़ा सा तरीका चेंज करें, खाने का तरीका चेंज करें। आपकी चाहे 1 किलो फिश हो, मैं सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में बना के दे सकती हूँ आपको। बताएंगे अभी तरीका? हाँ जी, बिल्कुल मैं बताऊंगी। उससे होगा क्या कि एक तो उसकी अफादियत जो है वो सेव रहेगी, आप लोगों तक एज इट इज पहुंचेगी। दूसरी चीज, जो उसकी चर्बी के अंदर जिसका ऑयल होता है, वो आप खाएंगे ताकि आपको फायदा हो। ये खा के देखिए, आपके बाल हेल्दी। देखा है ना बांग्लादेश, बांग्लादेशियों को, उनके बाल कितने कितने हेल्दी, कितने कितने ज्यादा बाल है। ऐसे ही है ना। वो तरीका ये है कि आप सिंपल मैरिनेट, जो भी जिस तरीके से भी आपने मैरिनेट करना है, मैं तो हमेशा अजवाइन से, नमक और लेमन से करती हूँ, दही। तो आपने ये करना है कि इसको फ्राई पैन को ग्रीस करके आप फिश को स्टीम होने के लिए रख दें, डायरेक्ट बर्तन के ऊपर। ठीक है। साइड चेंज कर दें। उससे पूरी फिश आपकी 20 मिनट के अंदर फिश तैयार हो जाएगी। और वो स्टीम, और अगर आपने उसको करना है कि नहीं, आप उसको लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन खाना चाहते हैं, तो जब वो स्टीम हो जाएगी, जब वो पक जाएगी, फिर आप उसको सिर्फ 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल के उसको दोनों तरफ से सेक लें। ठीक है। आप वो फिश हफ्ते में सिर्फ 2 बार खा लें। आपके पट्टे मजबूत, आपकी आई साइट ठीक, आपके बाल हेल्दी, आपका पूरा गट हेल्दी, आपको जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो आपको चाहिए दिल की सेहत के लिए, वो सारे के सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। मछली के इतने बड़े फायदे हैं। बिल्कुल सही। विटामिन ई जो है, विटामिन ई ऑयल जिस तरह हम यूज करते हैं, या फिश ऑयल के हम कैप्सूल्स लेते हैं, देखिए होते होंगे ओरिजिनल, लेकिन मैं फिर भी और मजीद ओरिजिनल पे वो यकीन करती हूँ। डायरेक्ट आ रहा है, तो आप डायरेक्ट तरीके से लें। बिल्कुल सही है। हाँ, इसके अलावा फिर मैं बताती हूँ आपको कि आपने अगर बालों पे कुछ अप्लाई करना है तो वो क्या चीज़ है। जिस तरह अभी मौसम आ गया है आलू के पराठे खाने का, सर्दियाँ आ गई हैं, ठीक है ना, कटलेट्स खाते हैं, आलू के पराठे खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं। जब जो आपने आलू बालना है ना, आलू का जो पानी होगा उसके अंदर आलू का सारा स्टार्च आ जाता है। उसे आप अपने हाथों पे भी लगाएं, और बालों पे ना नहाने से आधा घंटा पहले डाल लें। नीम गरम सा डालिएगा। अच्छा, आलू मोस्टली जो लोग उबाल रहे होते हैं नमक डाल के उबाल रहे होते हैं? नहीं, नमक के बगैर। ये आपने अच्छा किया, ठीक है। आपको भी सारा पता चल गया। बगैर नमक के, ठीक है ना, बगैर नमक के आलू उबाल लें। उबाल के जो उसका सारा स्टार्च, जो उसकी अफादियत, जो सारा सब कुछ होगा ना, क्योंकि आलू जो है, आलू का तेल भी बनता है स्पेशल बालों को काला करने के लिए। अच्छा। बैंगन का भी बनता है, ठीक है। हाँ, वो भी आप इंशाल्लाह देखेंगे जल्दी, प्रैक्टिकल में आएगा वो, ठीक है ना। बिल्कुल सही। आपने वो आलू का जो पानी ना नीम गरम, वो सर पे डाल लें।
ठीक है। जहाँ हो सकता है आप हाथों पे पाँव पे जितना लगा सकते हैं आप लगा लें, तकरीबन आधा घंटा ठहर के सिंपल पानी से धो लें, टैप वाटर से। आप देखेंगे आपके बाल जो एकदम से बालों के अंदर ना लचक आ जाएगी, और ख़ास तौर पे जो एंड से जिनके बाल रूखे नहीं होते हैं, रूखे हो जाते हैं, जी जी वो जी जी। सारे बाल आपके एक जैसे हो जाएंगे, पूरे इधर से स्कैल्प से लेके एंड तक आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे। वाह जबरदस्त। अच्छा, सर्दियां क्योंकि आ रही हैं तो सर्दियों में ना खुश्की बड़ी हो जाती है, सिकरी इधर गिरा हुआ है, इधर इधर सारा जो है हम्म, वो बुरे हालात। एक तो मुझे वजह लगती है कि गर्म पानी से शायद नहाते हैं तो बिल्कुल उसकी वजह हाँ। से भी जो हो सकता है, लेकिन चले अब हो गई है। अच्छा, और सिर्फ ये नहीं, समटाइम जब आप हाथ लगाते हैं तो पूरे पूरे वो उखड़ उखड़ के जो है हाँ, वो आ रहे होते हैं, और बच्चों के खसूसी तौर पे जो है बच्चों वो के खसूसी उसके तौर पे। अंदर, इस हवाले से कुछ बताइएगा। इसका तो बहुत ही आसान सादा सा हल है, जो आपने बताया ना, जो फ्लेक्स उतर रहे होते हैं, जी। मछली की तरह जो उतर रहे होते हैं, हम्म। उसका तो बड़ा आसान टोटका है मेरे पास, कि आपने ना खालिस तेल लेना है, इसका तारा मीरे का, हाँ। कुस्सू का भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। हम्म। वो बाज लोगों को ना समझ ही नहीं आ रही होती, तारा मीरा क्या होता है, कुस्सू क्या होता है, दोनों मैंने लफ्ज बोल दिए। कड़वा तेल जिसको हम बोलते हैं, 3 हो गए हैं। तो 1 चम्मच लेना है आपने, 2 चम्मच लेके उसके अंदर 2 चम्मच आपने दही मिक्स कर लेनी है, उसको अच्छी तरीके से बीट कर ले। वो सर में डाल के मालिश करें। आप कहेंगे कि मेरे शायद सर को ना कोई ऊपर की तरफ खींच रहा है। असली तेल की निशानी है ये। 15 से 20 मिनट के लिए आपके सर के अंदर वो तबाही मचा देगा। इतनी सर्कुलेशन तेज होगी आपकी। लेकिन सिर्फ 3 एप्लीकेशन करें, सारी जिंदगी के लिए जान छुड़ा लें। लें जी, ये ना मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे से अक्सर ये सवाल होता है कि आप जब बुलाते हैं नईमा आपा को, वो मुख्तलिफ चीज़ें बता रही होती हैं, तो आपने कभी कुछ ट्राई किया? अच्छा, बिल्कुल मैंने बहुत कुछ ट्राई किया और बड़ा फ़ायदा लिया है। लेकिन ये जो अभी बताया ना आपा ने टोटका, ये मैं आज से तकरीबन कोई 15 साल पहले बड़ा बाकायदगी से करता था, और मुझे लगता है शायद मेरे बालों कि की वो है ना, वो माशाल्लाह, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी बाल कोई हैं रोल आपके। इसका भी जो है वो अल्लाह की रहमत बिल्कुल, बरकत के बिल्कुल, बाद जो बिल्कुल। वो है। और वो जो लगता है, असली वो जो निशानी आधा यही है। घंटा आपका जो जो आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो जो हलचल मचाता है ना उसके, वो, अपने लेकिन फिर आप कह लीजिए कि आपने वो जो 3 दफा कहा है ना, हुँ, वो पूरे साल के लिए आपको जान ही खुश्की छूट और ये जाती सारा है। कुछ जो है वो हाँ, नहीं नहीं अपने जो है वो होने होने का देता। एहसास दिलाता है वो। एहसास दिलाता है वो अपने होने का। तो मैंने जी ये मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया हुआ है, और ये इसकी इफादियत बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा, ज्यादा है। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल ठीक हो गया। तो कुछ चले वो वाला नहीं बताना आपने, बाल काले करने वाला, तो वैसे कोई बाल काला करने का कोई नुस्खा ऐसे बता दीजिए जिसके अंदर बाल आप जो है वो अपने काले कर सकें, और हकीकतन काले कर सकें। हकीकतन हकीकतन से मुराद, लफ्ज मैं और बोल गया हूँ, यानी कि आप कह लीजिए कि परमानेंट कुछ ऐसा सोल्यूशन हो जाए, कोई रंग रोगन के बगैर ही जो है वो हो जाए, गुज़ारा हो जाए, जिस तरह मैं कर रही हूँ। जैसे आप कर रही हैं। हाँ, आपके जिस तो तरह आप हाँ, तो हाँ, कुछ नहीं कर रही हैं, आपके तो ब्लैक है। हाँ, तो गुज़ारा कर रही हूँ ना, ये इन ओरिजिनल चीज़ों से ही करी ना, हाँ, ऑर्गेनिक चीज़ों से। अगर बिल्कुल मैं सही। भी ना करती तो फिर लाज़मी बात है मेरे भी हो जाते। अभी हो गए हैं, लेकिन अब ये है कि आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ, तो इसलिए मेरे अपने लिए टाइम थोड़ा-सा कम बचता है। हम्म। जब टाइम बचता था 2 साल पहले, उस वक़्त तो एक बाल भी सफ़ेद नहीं था मेरा। हम्म। अब ये है कि 20% हो गए हैं। अभी ये है कि सम टाइम मैंने सौंफ का सुरमा बना के रखा हुआ है, आर्टिफ़िशियल वो भी लगा लेती हूँ। लेकिन ये है कि कलर नहीं लगाती, कलर से मुझे डर लगता है। मुझे मेरा ये कॉन्सेप्ट है, कलर लगाया तो सारे बाल चिट्टे हो सारे जाने हैं, बाल सारे बाल चिट्टे। सफ़ेद हो जाने हैं, मुझे इससे डर लगता है। तो ये है कि इस तरह मैंने ना एक तो सौंफ का सुरमा बनाया हुआ है। हम्म। सौंफ को जला के आप अच्छे तरीके से, जो आंवला है ना, हम्म। आंवले के रस के अंदर सौंफ को ना सोक कर दें आप, ओके। ठीक है? फिर उसको ठीक है। तवे पे जला लें। हम्म। जला के आप उसको उसका सुरमा बना लें अच्छे तरीके से, कपड़े ठीक से है। छान लें। हम्म। जब जिस तरह लेट्स से इधर से थोड़े-थोड़े बाल सफ़ेद हैं, आप हम्म। थोड़ा-सा इधर से लगा के कंघी हम्म। करें, थोड़ा-सा हाथ गीला करके लगा लें, कंघी करें, वो आपके बाल ओरिजिनल सही है। जिस टाइम तक आपने वॉश नहीं किए, आपके बाल काले ही रहेंगे, हम्म। ठीक है? मैं अमूमन यही करती हूँ। बिल्कुल सही। लेकिन जो मैं ऑयल्स बनाती हूँ ना, अपने जो ऑयल बनाती हूँ, मेरे ऑयल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, जो मैं वही जिस तरह पहले मैंने बयान किया, मैं आपको अलग-अलग करके बता देती हूँ। आजकल आया हुआ है आंवला, हम्म। ठीक है? हम्म। आपने कच्चा आंवला, ठीक है ना? आपने आंवला लेना है कच्चा, फ़ायदा उठा लें इन चीज़ों से। ठीक है, सर्दियों बिल्कुल की जो सही। चीज़ें हैं, मैं कहती हूँ कि सेहत का ख़ज़ाना है। वैसे तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ में हम्म। फ़ायदा रखा है हमारे लिए, बस ये है कि हम ज़रा खुद ही अपने आप को आगे-पीछे कर लेते हैं। हम्म। चीज़ें सारी हेल्दी हैं, ठीक है? तो आप सर्दियों के बिलख़ुसूस, सर्दियाँ मुझे इसलिए पसंद है कि उसके अंदर सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए बहुत सेहत ज़्यादा के मैं लिए अच्छी समझती हूँ, होती मैं है, समझती बिल्कुल हूँ, सही, ठीक है? बिल्कुल सही। आंवला आ गया, आंवला आपने लेना है, हम्म। आंवले की चटनी, हम्म। आंवले का जूस, ठीक है? ये आपने, लेकिन सिर्फ 3 से ज़्यादा आंवला इस्तेमाल नहीं करना। चटनी बनानी तो भी 3 आंवले ले लें, साथ में आपने ले लेना है 2 से 3 मिर्चें, थोड़ा-सा लहसुन, थोड़ा पुदीना, धनिया, इसकी चटनी बना लें। ये चटनी आप डेली खाना शुरू कर दें।
ठीक है। आपके ही प्रोग्राम में मैंने एक में बताया था ना, आपने सालन को टेस्टी बनाए, हाँ, ठीक है ना, वो बड़ा वो बड़ा शानदार उसका वो रिस्पांस आया, लोगों ने बताया। बहुत, वो जिन्होंने खाया होगा उन्होंने रिस्पांस दिया होगा, ठीक है, ऐसे या ही जिनको पता होगा उन्होंने दिया होगा, ठीक है ऐसे ना। ही, बिल्कुल तो ऐसे वो ही। उसी के अंदर ना आप आंवला ऐड कर लें, आप वो चटनी तो डेली इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि आंवले का जूस पीना शुरू कर दें। आंवले का जूस किस तरीके से पीना, 2 आंवले आपने लेने हैं, ठीक है, उनको तोड़ के उनकी गुठली जो है वो निकाल दें, 1 गिलास पानी लें, उसमें थोड़ा सा धनिया पुदीना डाल लें, ब्लेंडर के अंदर आंवला डाल लें, ब्लेंड करके उसको स्टेन करके पी लें। ये डेली शुरू कर दें, आपकी बॉडी के अंदर से एक तो इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देता है, दूसरा ये है कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, ओरिजिनल काले हो जाते हैं, आपके असाब को ताकत देता है, बिल्कुल सही। आपके दिल को ताकत देता है। हम्म, आंवला एक सुपर फूड है। कहते हैं ना कि अगर एक सेब खाएं तो डॉक्टर के पास जी नहीं जी जाना जी, पड़ेगा, लेकिन मैं कहती हूँ अगर एक आंवला अपनी जिंदगी में शामिल करें तब भी आप हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ेगा आपको, वाह, इंशाल्लाह नजदीक भी नहीं जाना पड़ेगा। आंवले के इतने फायदे हैं, जबरदस्त। ठीक है। हाँ, दूसरा ये कि मैं एक तेल बता देती हूँ, ठीक है, वो है खास तौर पे, आप लोगों ने अभी एक ड्रामा गुजरा है पिछले दिनों, वो देखा होगा, वो किस नाम से था, अर्तुगरुल, हाँ, अर्तुगरुल। देखा था ना। उसके अंदर उसके जो दोस्तों के और सबके जो बाल देखे थे कितने ज्यादा मेल पर्सन, उनकी खवातीन के तो कम नजर आते थे, मेल के ज्यादा, टर्किश जो थे। जी जी, उनका एक सीक्रेट बता देती हूँ आपको मैं, बताइए आप प्लीज। लोगों को बता देती हूँ, ठीक है, आप भी देख रहे। ये आपने लेना प्योर आलमंड ऑयल, साथ में जितना लेट से आपके पास है 100 ml प्योर आलमंड ऑयल है, मीठे बादाम का तेल होना चाहिए, ठीक है, मीठे बादाम का तेल। और साथ में आपने ले लेना है, अगर 100 ml आपके पास बादाम का तेल है तो आपने उसके अंदर लेना है 50 ml विटामिन ई ऑयल। ओके, 2 हो गए। 25 ml आपने ले लेना है कैस्टर ऑयल। ओके, ठीक ये है, मिक्स कर लें, ठीक है। ये मेरे ऑयल्स के अंदर मौजूद हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक उसके अंदर से एक नुस्खा, एक टोटका निकाल के फिर बता रही हूँ। सही। जिनके पास मेरा नहीं पहुंच सकता ऑयल तो वो आप इस्तेमाल करें। ये चीज़ें आप मिक्स करके रख लें, ये आपकी जो एंटी एजिंग है, ठीक है, आपकी स्किन को भी जवान करेगा और आपके बालों को भी जवान करेगा। जी, वो इस तरह कि आपने ये सर से जड़ों से लेकर एंड तक अच्छे तरीके से बालों को तर कर लें, ठीक है, ठीक है, खूब अच्छे तरीके से इसकी चंपी करें, सही, जितना हो सकता है। और फिर इसके बाद ये कि आपने या तो टॉवल गर्म करके या आप वैसे डायरेक्ट स्टीम ले लें। जिनके बालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो बाल जिनके हेयर फॉल हो रहे हैं ना, वो स्टीम ले लें या टॉवल गर्म करके 2 से 3 बार स्टीम ले लें, क्योंकि जब स्टीम लेंगे तो वो फेस पे भी आएगी। उससे एक तो आपकी स्किन जवान रहेगी, दूसरा आपके बाल मोटे घने और बिल्कुल उन्हीं की तरह हो जाएंगे, हेल्दी। वाह वाह। अच्छा, वो जो आपका ऑयल मौजूद है पाकीज़ा प्रोडक्ट्स में, किस नाम से है, ताकि 18 हर्ब्स हेयर ऑयल। 18 हर्ब्स हेयर ऑयल, हाँ जी, ये वो वाला जिसके अंदर हर्ब्स नजर आ रही जी जी होती जी है? जी, ओ जिसके अंदर हर्ब्स। हो, ये तो कमाल है ना। मतलब मैं जब वो घर लेके गया तो नायाब मेरी मिसेज, उन्होंने कहा कि ये है ओरिजिनल। मैंने कहा अच्छा जी, वो कैसे, हर्ब्स नजर आ रही हैं? मैंने वो कहा अच्छा जी, ठीक है। मैं 7 हर्ब्स ना उसके अंदर डालती हूँ। हम्म, उसका होता ये है कि जब तक आपके पास ऑयल रहता है ना, वो उसके अंदर इन्फ्यूज होती हैं और हम्म, वो उनका जो एक्सट्रैक्ट है ना, जो हम्म, उनका उसके आप तक वो पहुंचता रहता है, पहुंचता रहता वो है। चीज़ें आप तक पहुंचती रहती हैं। उसके अंदर मेरी हम्म, तो 18 से 20 चीज़ें मैं हर्ब्स डालती हूँ, उसके अंदर 11 तेल हैं उसके अंदर, ठीक हम्म। है ना, लेकिन उन्हीं में से 3 ये मैंने आपको बता दिए। ओके, 18 हब्स के नाम से हाँ जी, पाकीज़ा प्रोडक्ट और स्टोर पे आप जाएंगे, वहाँ से आपको ये जो है जो घर में बनाए बहुत अच्छा है, ज़रूर बनाइए, बिल्कुल। आप करें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, हमें एक बनी बनाई चीज़ मिल जाए, तो उसके लिए बड़ी मेहनत करके, बड़ी रिसर्च करके आपने जो प्रोडक्ट बनाई है वो आपको पाकीज़ा प्रोडक्ट डॉट स्टोर से मिल जाएगी, तो वो आप जो है वो इसके ऊपर दिखा सकते हैं। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ मौसम की मुनासिबत से ही, कि इस मौसम के अंदर आपके घुटनों में दर्द, आपके हम्म, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। समटाइम्स आपको किसी और वक्त में लगी हुई दर्द जो है वो जाग जाती है। जाग जाती है। मैंने अक्सर सुना है ये कहते हुए कि सर्दियां आ गई हैं तो वो मुझे फलां चोट लगी थी इतने साल पहले, तो हाँ, ऐसे होता है। वो जो है वो उसमें है। तो इसके लिए कुछ बताइए। बड़ा मैंने मुश्किल का शिकार भी देखा लोगों को इस इन 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 दर्दों की वजह से। तो क्या ये सारी तरह की जो मैंने दर्दें बताई हैं, इसका कोई एक ही हल मिल सकता है, या घुटनों की दर्द का कुछ अलग हल होगा? कुछ बताइएगा इस हवाले से। देखिए, फ्रेश अदरक आई हुई है, ठीक है, जी। बिल्कुल हर जगह पे दस्तयाब है। अब आपने अदरक ले लेनी है 1 पाव। हम्म, अदरक 1 पाव लेके ना उसका छिलका उतारना, कुछ धो के उसको खुश्क कर लें बस। हम्म, अदरक को ना डायरेक्ट कूट ले, ठीक है, उसका पानी निकलेगा, ठीक है, वो पानी भी और सब कुछ तिल का तेल ले लेना है। ठीक है। तिल का तेल आपके पास हो, तकरीबन आधा किलो तेल, हम्म, ठीक है, 1 पाव उसके अंदर अदरक डाल दी और
50 से 100 ग्राम आंबा हल्दी डाल दी आपने, हम्म पिसी हुई आंबा हल्दी डालनी है, ठीक है। पिसी हुई आंबा हल्दी डाल दी और साथ में तकरीबन 50 ग्राम ही आप उसके अंदर अजवाइन डाल दें। जो आपकी एक पाव अदरक है ना, उसको कूटना, इतना कूटना है कि वो सूप बन जाए, उसका काफ़ी सारा पानी निकल आएगा, तकरीबन 100 ml उसके अंदर से पानी निकल आएगा। आपने वो पानी इस तरह नहीं है कि वो पानी निकाल लेना है, आपने अदरक का वो जो है फाइबर वो नहीं डालना, फाइबर भी डाल दें उसके अंदर। ठीक है। वो आधा किलो जो आपका तेल है ना, उसको ना होने के बराबर वाली फ्लेम के ऊपर रख दें, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं उसके अंदर, है हल्दी, अजवाइन और अदरक। ये डाल के आपने पकने के लिए रख देना है। जब आप देखें ना कि अदरक का हल्का हल्का सा कलर जो है वो चेंज होने लगा है, इतना पकना है वो तेल, ठीक है। वो चीज़ें तो पकी जाएंगी, लेकिन अदरक का हल्का हल्का सा, वो चाहे ब्राउन हो जाए चाहे काले, आपने उस पर नज़र नहीं रखनी, क्योंकि उसका पानी उनको भी ज़्यादा ना ब्लैक नहीं होने देगा। बिल्कुल वो सही। जब पानी देखे ना आप खुश्क होना शुरू हो गया तो वो स्ट्रेन कर ले, ठीक है। वो आराम से पूरी सर्दियां। लेकिन जब भी लगाना है ना, खास तौर पे घुटनों के ऊपर, जो घुटनों में उठते बैठते कड़कड़ की आवाजें आती, दर्द होता है, या पुरानी चोट जाग जाती है, ठीक है। तो आपने उसके ऊपर ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपने मसाज करके और कोई पट्टी लपेट लेनी है, गर्म पट्टी हो, कोई कपड़ा हो, कोई ब्लैंकेट, कोई भी चीज़ गर्म चीज़ के अंदर रखें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जादू की तरह असर करता है। कितने भी, हाँ जी, चाहे आपके इवन की आर्थराइटिस पेन भी जिनको होती है ना, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है ये, सही, बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि थोड़ा डिफरेंट सा सवाल है मेरा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़िंदगी में बेसुकूनी पैदा कर देती है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ बता दें, कोई बता दें। हाँ, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ये बेसुकूनी पैदा कर देती है। आप ओवर ईटिंग करते हैं, ये बेसुकूनी पैदा कर देती है, आपको रात को सोने नहीं देती है, ठीक सही है। है, बिल्कुल सही। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है वो जूता है। ओके। हाँ जी, जो जूता है ना, उसका बहुत बड़ा किरदार है आपकी ज़िंदगी में। जूता अगर आपका टाइट है, आपका अगर सोल जो है वो हार्ड है, तो आपकी लाइफ, थ्रू आउट लाइफ आपकी बेसुकून हो जाती है। कैसे कि आप उसको पहन के जब चलते हैं तो सबसे बड़ी अजियत ही है कि आपका जूता सख्त है। क्योंकि देखिए, हम पूरी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, हम कहते हैं हमारे बाल अच्छे हो, हमारी स्किन अच्छी हो, हमारे दांत अच्छे हो, हमारे गट अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन जिसके ऊपर पूरी ये बिल्डिंग खड़ी, वो पिलर अगर डिस्टर्ब है तो आपकी इमारत कैसे खड़ी रहेगी। आपने अपने जूते का इंतखाब जो है वो हमेशा, जो पैसा अगर आपने लगाना है ना, मेरी एक आदत है उसामा भाई, आप लोग देखेंगे कि मेरे पास सालों में जूता चेंज होता है। मैं कपड़े बेशक चेंज कर लेती हूँ, लेकिन जूता ना मेरा, लोग मुझे कहते रहते, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं जूता कोई साल 2-3 चला के मैं एक ले, जब मेरा जूता मुझे जवाब दे जाता है, मैं तब उसको जवाब देती हूँ। वरना मेरा ये कोई शौक नहीं है कि मैं खूबसूरत लगने के लिए और मैं जूते नए से नए पहनूं, मेरा पाँव तंग होता रहे। आज साइंस ने भी ये बात साबित की है कि आपकी बॉडी के पूरे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो आपके पाँव के अंदर हैं, ठीक है। प्रेशर पॉइंट्स जितने भी है ना, वो सारे आपके पाँव के अंदर हैं। आप वहां से मसाज करें तो आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स होती है, पूरे पिन पॉइंट। आप रिसर्च करके देख लें, आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए, जूता हमेशा, जूते का इंतखाब अच्छा करें, ठीक है। जूता आपका कंफर्टेबल होना चाहिए, टाइट जूता मत पहने, ठीक है। मैंने एक ही बात कर दी, कंफर्टेबल होना चाहिए। फिर सॉक्स जो है, सॉक्स को एक हमेशा, वैसे एक बात बता रही, गर्मी है चाहे सर्दी है, सॉक्स डेली, पसीना आया नहीं आया, आपने सॉक्स डेली चेंज करनी है। बिल्कुल सही। सॉक्स डेली चेंज करें। जूता आपका सॉफ्ट होना चाहिए। वॉक के लिए अगर जाना है, जो पैसा लगाना है तो जूते के ऊपर लगाएं, ठीक है। जहां आपकी, मैंने बताया ना, मेन पिलर जो है, जब आपके ये हेल्दी होंगे, ये जब स्ट्रांग होंगे, तो फिर ही आपकी बॉडी पूरी जो है वो आराम से सफर कर सकेगी। बिल्कुल सही है। और एक और बात मैं बता दूं, अगर आपने अपनी मेमोरी अच्छी करनी है, अपने बालों को, अपने सर को, अपने दिमाग को, ओवरऑल हेल्थ को अगर अच्छा करना है, तो ये एक टोटका है। हमेशा आप लोगों ने सुना होगा कि ऑयल का मसाज करें। नहीं, जूता खत्म हो गया? नहीं, जूता चल रहा है ना, चल रहा है अभी अभी। हाँ, मेरा सवाल है ना, मैं फिर करूंगा उस पर, ठीक है। हाँ, ठीक है ना, हाँ, ठीक है। देखिए, मैं जूते पे ही बात कर रही हूँ कि आपने सुबह से सफर अपना किस तरह करना है। ठीक है। कि आपने ना सुबह जब घर से निकले, तो आपने करना ये है कि आपने ग्लिसरीन और ऑयल, 2 चीजें मिक्स कर लें, पाँव की तली में मसाज करके अच्छे तरीके से, बेशक आप टिश्यू साफ कर दें, फिर सॉक्स पहने, फिर आप जूता पहन के, चाहे आप 12, 14, 16 घंटे आप सफर करते रहें, इंशाल्लाह ना आपका पाँव दर्द करेगा, वाह वाह वाह, हाँ जी, ना आपको थकावट होगी, ना आपके पाँव में स्मेल होगी। ज़बरदस्त। अच्छा भाई, ये अब आप देखें कि तकरीबन हम जो जूता इस्तेमाल करते हैं, अगर हम ऑफिस में जाते हैं तो कोई 10 घंटे, फिर हम कोई, आप कह लें कि 6 घंटे घर में जो है वो करते हैं, बाकी एक बड़ा टाइम होता है हमारा जो हमने आराम करना होता है। इसका मतलब है कि आपका जो
ज्यादा जो आराम करने के लिए जो बिस्तर है वो भी बड़ा आरामदेह होना चाहिए। डेफिनेटली उसका भी आपको जो है वो उसी तरह हाँ वो जी, हाँ जी। मैट्रेस है या वो जो भी आपने जो इंतजाम भी है, किया जो हुआ भी है है, बिल्कुल, हाँ उसको जी। उसके ऊपर भी जो है वो आपको उतनी ही तवज्जो जो है वो देनी चाहिए। आपकी बात से मुझे ख्याल आ रहा है आपका ख्याल बहुत अच्छा है। देखिए सारा दिन तो हमने जूते के साथ गुजारना है, हाँ, वो कंफर्टेबल होना चाहिए हमारा। फिर हम्म, जहाँ आके हमने आराम करना है डेफिनेटली वो भी कंफर्टेबल वो होना भी चाहिए। होना सबसे पहले उसमें घर का माहौल होता है। घर का माहौल, घर का माहौल अगर कंफर्टेबल हाँ, होगा तो आपको अच्छी नींद आएगी। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल बाद में ऐसे ही आता है। है बिस्तर। बिस्तर को हमेशा देखिए सुन्नत भी है, ठीक है, बिस्तर को हमेशा झाड़ के साफ करके तब लेटना चाहिए। सलवट कुछ लोग होते हैं चादर है नहीं है, सलवटें आई हुई हैं, ऐसे लेट जाते हैं, रात को सारा रात डिस्टर्ब रहते हैं। आप बिस्तर को अगर सेट करके लेटेंगे, आपका बिस्तर कंफर्टेबल होगा तो डेफिनेटली आपको नींद भी अच्छी आएगी। लेकिन फिर भी मेरा चाहे मर्द हैं, खवातीन हैं, कोई भी हैं, ऑफिस गोइंग जो खास तौर पे जिनके ऊपर प्रेशर होता है ना काम का, उनके एक रिक्वेस्ट है उनके लिए कि रात को सोते हुए ना सर में एक टोटका मैं बता देने लगी हूँ आप लोगों को। डायरेक्ट एक तो होता है ना हाथ पे रख के आपने ऑयलिंग कर ली है सर में, नहीं हाँ ऐसे जी, नहीं, डायरेक्ट तेल डालें सर में, अच्छा डायरेक्ट तेल ठीक है, डालें, ठीक है। बात तो रोजाना लेना ही होता है ना। आप तेल डाल के ना इनके साथ टिप के साथ मसाज करें, और ये थोड़ा सा हाथों में इस तरीके से, ये प्रेशर होता है आपका, ठीक है ना, इस तरीके से ये वही तेल लगाएं और पाँव में भी लगा लें। मसाज करने का नहीं है ना टाइम, क्योंकि बहुत जल्दी में होते हैं, मोबाइल देखने होते हैं लेट के, ठीक है ना। ये काम बहुत बुरा है जो बहुत लेट बुरा के है। मोबाइल देखते हैं, यस, ठीक है ना। नींद डिस्टर्ब, नींद डिस्टर्ब, थकावट हर सोच वक्त, और ये वो आंखें, आंखें, ठीक है। ऑयलिंग कर लें पाँव में भी हाथों पे भी, वही ऑयल लगा लें हाथ पाँव पे, ठीक है, इंशाल्लाह देखिएगा आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा आपा, मौसम बड़ा आगे आ रहा है सर्दियों का, तो उसमें आपके बताए हुए कावे बड़े मशहूर हैं। अगर आप कुछ मुझे इस हवाले से बता दें कि इस मौसम में हम रात को, चले चाय को मैं बुरा नहीं कहता क्योंकि मैं खुद भी पीता हूँ, चाय कॉफ़ी की जगह अगर कोई कावा ऐसा मिल जाए जिससे आपकी स्किन भी अच्छी हो जाए, बाल भी अच्छे हो जाएँ, और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई ऐसे कावे की रेसिपी आपके पास ज़रूर होगी। हाँ जी, बिल्कुल है। मैंने एक सीरीज़ शुरू की है, मैं उसमें हुँ, कहवे बनाने बता रही हूँ आप हुँ, लोगों को, हुँ, ठीक है? उसमें लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आपको, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊँगी। आप हम लेते हैं तकरीबन 6-7 दिन लगातार एक ही कहवा लेते हैं, डिफरेंट कहवे हुँ, हम चेंज हुँ, कर लेते हैं, ठीक है हुँ, ना? आजकल जो चल रहा है उससे आपको नींद भी अच्छी आती है, ठीक है? ओके। हाँ, उसमें ये है कि आप सिंपल कोई भी आप ग्रीन टी बनाते हैं, ग्रीन टी लीव्स ले लें थोड़े से, हुँ, सौंफ हुँ, और साथ में ये है ज़ीरा और दालचीनी, हुँ, ये आजकल जो चल हुँ, रहा है, ठीक है, ये चीज़ें। और जो होती है ना बड़ी इलायची के कोई 7 से 8 दाने डालें, सब्ज़ इलायची डालें। डालने के बाद बात ये है कि जब वो आपकी ग्रीन टी जब बॉयल होने लगती है, थोड़ी सी ग्रीन टी लीव्स डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ मैं कम ही डालती हूँ, ठीक है। ठीक है, एंड में मैं ये करती हूँ कि उसके अंदर ना एक मुट्ठी भर पुदीना डाल देती हूँ दम ठीक है, पे। ठीक है। हाँ, जिस तरह मुझे शुगर है तो मैं कभी-कभार उसके अंदर, कभी-कभार, हुँ, हमेशा नहीं, हुँ, थोड़ी-सी कसूरी मेथी का हुँ, दम दे देती हुँ, हूँ, तो हुँ, वो एकदम से शुगर को ना नीचे करती है, सही, सुकून सही। देती है। हाँ, अब ये है कि नींद का एलिमेंट, क्योंकि काम ज़्यादा है, हुँ, लोड ज़्यादा है, तो उसके अंदर फिर आजकल जो लौंग होती है ना, लौंग के ऊपर जो फूल होता है, हुँ, फूल के समेत लौंग आपने कोई 8 से 10 लौंग डाल देनी है। हुँ। इंशाल्लाह आपको नींद भी अच्छी आएगी और इंशाल्लाह आपको ख्वाब भी अच्छे आएँगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा-सा जो गुफ्तगू कर रहा हूँ वो हुँ। एक तो हमारी जो चीज़ें ट्रेडिशनल चल रही होती हैं उसके ऊपर कर रहा हूँ। दूसरा मौसम के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से बात करना ज़रूरी होती है कि लोगों को आगाही दी जा सके। देखें ना, अभी मैं भी हुँ। गला अपना साफ़ कर रहा हूँ। आपकी हिम्मत, आप सुबह से लगे हुए नहीं, हैं। एनीवेज़ वो एक अलग है, लेकिन ये जो गला है एक तो मौसम के बदलने की वजह से हुँ। और स्मोक की वजह से। स्मोक, हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। बच्चों की वजह से भी बड़े परेशान हैं, माँ-बाप, पेरेंट्स जो हैं, तो इस हवाले से अगर कुछ बता सकें कि क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, या किस तरीके से आप कह लें कि इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट होती है, आपका गला होता है आपका, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए, इसमें ना इस मौसम में ख़ास तौर पे, अब छोटे बच्चों से मैं बात करूँगी कि बड़े तो सारे ही समझदार हैं। मैंने काफ़ी जगह पे बताया कि आप अपना बाहर से आते हैं जब अपना गला साफ़ करें, गरारे करें, आप कहवे लें, हुँ, ठीक है? मेरे डिफरेंट कहवे मेरे भी पेज पे, उस पे मेरे चैनल पे भी मौजूद है, आपके चैनल पे भी मौजूद हैं, ठीक है? लेकिन बात आपने बीच में कर दी बच्चों की, हुँ, ठीक है? हुँ, बच्चों को ना इस मौसम में, जो बच्चे ग्रीन टी नहीं पीते, छोटे हुँ, बच्चों को क्या पता, आप उनको यखनी पिलाएँ। अच्छा, खुद भी पिएँ, बच्चों को भी पिलाएँ। अगर आप यखनी डेली बेस पे, यानी हफ्ते में 3 से 4 बार, डेली बेस का मतलब है कि हुँ, ज़्यादा भी नहीं अच्छी होती, सिर्फ़ हफ्ते में 3 बार यखनी काफ़ी होती है, ठीक है? देसी चिकन हो आपके अब पास। ये बनाने का तरीका भी बता दें? हाँ, मैं बता दूँगी, कोई मसला, हाँ। हाँ, ठीक है? आपने यखनी पीनी है, ठीक है? ठीक है, यखनी पिलाएँ, आप खुद भी पिएँ, बच्चों को भी पिलाएँ, हुँ, और दूसरी चीज़, स्टीम का अरेंज करें।
ओके। स्टीम का रेंज बहुत ही आसान है। अब छोटे बच्चों को तो स्टीम आप पतीले के ऊपर करके नहीं ना दे सकते। आपने उनके लिए क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक केटल होती है ना हमारी, उसका ढक्कन खोल दें, ठीक है, ढक्कन खोल दें उसका, वो उबलता रहेगा। आपने उसके अंदर या तो वैसे बड़े तो ले लेते हैं, समझदार होते हैं कि फ्रेश पुदीने का ले लेते हैं, तो एकदम से आपका गला साफ हो जाए। फ्रेश पुदीना और अदरक डाल के लेंगे ना स्टीम, आपका गला एकदम से साफ होगा। अदरवाइज ये है कि क्रिस्टल्स मिलते हैं मेंथोल के, ठीक है, जिसको सतपुदीना बोलते हैं। इलेक्ट्रिक केटल का आपने मुंह खोल दिया रात को जब बच्चे सोए हुए हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक वो इतनी सी 1 इंच का पीस डाल दें, तो वो आपके बच्चे की ना सांस में आसानी होगी। अक्सर बच्चों को खड़खड़ की आवाजें आ रही होती है ना, नाक बंद हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो जागते हैं, छाती में इरिटेशन होती है, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो स्टीम जो है बच्चों को देने का बहुत आसान तरीका है। बिल्कुल सही है, बहुत आसान तरीका है स्टीम देने का। यखनी बनाने का तरीका आपने पूछा, यखनी बनाने का बहुत ही आसान तरीका। आपने कोई भी चिकन लिया, हड्डियां ली हैं, आपने देसी चिकन लिया है, नहीं है तो फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपने बस वो आधा किलो अगर चिकन है उसके अंदर 2-2.5 किलो पानी डाल दें, बेसिक स्पाइस डाल दें, हल्के से काली मिर्च, लौंग, अदरक, दालचीनी, ये चीज़ें। लेकिन साथ में आपने जो लहसुन है वो ज़रूर एक पोथी पूरी देसी लहसुन की वो डालनी है, और एक प्याज 2 पीस करके साफ करके 2 पीस करके डाल दें। वो उबल के जब तकरीबन आपकी आधी रह जाए तो बस आपकी यखनी तैयार है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब कोई फेस के लिए कोई सीरम बनाने के तरीके बता दें मुझे, जो आपके स्किन को उसमें आप कह लें कि पिंक कर रहा हो, ग्लो आ रही हो, कुछ ऐसी चीज भी बताइए। जरूरी है ना, सवाल आते हैं, मुझे पता है, बिल्कुल मुझे आते हैं तो आपको भी आते हैं, आपके हवाले से मुझे आते हैं। हाँ, तो इसलिए जरूर बताइए। नहीं, एक मैं सीरम बताने लगी हूँ जो आपके पोर्स को भी मिनिमाइज करेगा, आपके रंग को भी साफ करेगा, और आपके ये है कि जो डिस्कलरेशन हो जाती है ना उसको भी इवन टोन करेगा, ठीक है, इवन टोन करेगा। आजकल मौसम है अभी आए हुए हैं ऑरेंज जी, ठीक है, कच्चे पक्के से ऑरेंज आए हैं, थोड़े से पीले माल्टा रंग के और थोड़े से हरे रंग के हैं, ठीक है, मिक्स है। आप ना वो लें, वो लाके वो इतने अच्छे हैं आपकी स्किन के लिए कि जितनी आपकी सोच नहीं हो सकती, इतने अच्छे हैं। लेमन से भी अच्छे, डायरेक्ट विटामिन सी से भी अच्छे, डायरेक्ट आपके जो आपने आगे आने वाले सीजन में ऑरेंज से लेना उससे सबसे अच्छा है। ये मेरा आजमूदा है, ठीक है ना, मैंने आजमाया इसलिए मैं बता रही हूँ। आपने एक ऑरेंज का ना जूस ले लेना है, फिर बाजार से मिलती है, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, लेकिन जिनकी ड्राई स्किन है ना जी वो थोड़ा सा अवॉइड करें इससे, ठीक है। फिर बाजार से मिल जाती आम पंसारी से या केमिकल वाली शॉप से मिल जाती है गवार गम, जिसको हम बोलते हैं ना ऑरेंज, ये जो होता है ना एलोवेरा, इसका ड्राई फॉर्म होता है। ओके, ठीक है। आपने तकरीबन अगर आपके पास 100 ml आपका ऑरेंज का वो जूस है जी, तो उसके लिए आपने 10 ml ग्लिसरीन लेनी है, ठीक है, और 5 ग्राम आपने गवार गम लेनी है, ठीक है। उसको मिक्स करेंगे। ग्लिसरीन में जब आप मिक्स करें वो इजीली मिक्स हो जाता है, ठीक है। साथ में CMC पाउडर डाल लें, या आप साथ में सोडियम बेंजोएट डाल लें, वो प्रिजर्व रहता है फिर, ठीक है। वो मिक्स करके आपने वो ऑरेंज जूस के अंदर जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे ना, वो जिस तरह हम सीरम नहीं लेते हैं, महंगे महंगे सीरम जो लेते हैं, वो थिक होता जाएगा, ठीक है, हल्का हल्का थिक हो जाएगा सीरम की तरह। बस आप वो सीरम बनाएं, वो हाथों पे भी लगाएं, फेस पे, ये वो वाला विटामिन सीरम बनेगा आपका। हेलोरोनिक भी इसमें होगा क्योंकि इसके अंदर मैंने डाला है ग्लिसरीन डाली है, इसके अंदर मैंने गवार गम डाली है, ये हेलोरोनिक भी है, ठीक है, हेलोरोनिक प्लस विटामिन सी सीरम है। ये वो वाला सीरम है कि जिसको आप लगा के धूप में भी जा सकते हैं, आप चूल्हे के सामने भी जा सकते हैं, आप सारा दिन लगाएं, ठीक है, दिन में 10 बार भी लगाएं। वो सीरम जब आप पैसे ज्यादा सारे पैसे लगा के लेते हैं ना, फिर आपकी कोशिश होती है कि सिर्फ एक टाइम में थोड़ा सा लगाएं, हाँ, जाया ना हो जाए कहीं ना, मुंह ना धोना पड़ जाए। इस तरह ये आप जितनी बार मर्जी लगाएं। अच्छा जी, एंड पे अब आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, वो ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई एक आपने ऐसा हमें टोटका बता देना है जिससे आपके सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक जो है वो आपको फायदा ही फायदा, हेड टू टो फायदा ही फायदा मिले। वाओ इम्यून के नाम से ना मैंने एक प्रोडक्ट बनाई कि आपका इम्यून जो है वो हैप्पी होके वाओ, ठीक है ना, एक एक्सप्रेशन देगा आपको, ठीक है। जब आपका इम्यून अच्छा होगा तो आप ओवरऑल हेल्दी होंगे, ठीक है। तो वो हेड टू टो है एक, ठीक है। बालों का अलग बनाया है, फेस का अलग बनाया है, लेकिन एक हेड टू टो पूरा फॉर्मूला मैंने बना दिया। उसके अंदर चीजें जो जो डाली मैं मैं बता देती हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि आप बता देती हर चीज, तो भाई जो बना सकते हैं बना ले, नहीं तो फिर पाकिज़ा प्रोडक्ट ये आप मौजूद है, हम बना के दे सकते हैं आपको, ठीक है। उसमें लिया क्या है मैंने, वो आप सब भी सुन लें, मैं सबको बता रही हूँ कि उसके अंदर मैंने लिया है एक बहुत ही तिब्बे नबवी से माखूज है, बहुत पुराना टोटका है, त्रिफला जिसको हम बोलते हैं, हलीला बलीला आमला,
ठीक है, हरड़, बेहेड़ा और आंवला, ये 3 चीज़ें हैं बुनियादी तौर पे। और इसके अंदर मैंने चौथी चीज़ भी डाली, इन्हीं की एक वर्जन है। हरड़ 2 तरह की डाली मैंने, काली छोटी हरड़ भी डाली, बड़ी हरड़ का भी छिलका डाला है, और फिर आंवले का भी छिलका, क्योंकि उसकी गुठली निकाल दी है। ठीक है, साफ-सुथरा करके मैं काम करती हूँ, प्योर खालिस, काम बिल्कुल थोड़ा सही। है, अच्छा है, ठीक है। फिर मैंने जो बेहेड़ा है उसका भी छिलका डाला है। ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये तो सब लोग ही बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैंने ऐड क्या किया है, क्योंकि आजकल मसाइल आ रहे हैं आपको यूरिक एसिड के, ब्लड प्रेशर के, शुगर के, कोलेस्ट्रॉल के, डिफरेंट, ठीक है ना, इस तरह के। तो ये आपके अर्थराइटिस के, घुटनों के दर्द के, और ख़ास तौर पे उम्मुल मर्ज़ जिसको हम बोलते हैं ना, कब्ज़, हम्म। कब्ज़ के और मसाइल आ जिसको रहे हम हैं। मसला समझते नहीं है। जिसको मसला समझते नहीं, वो सारे मसलों की माँ है, यस। ठीक है। जब वो आपके अंदर से आपको चोक कर देती है, आपके सिस्टम को चोक कर देती है। तो इसके अंदर मैंने ये तीनों चीज़ें डाली हैं। सही। फिर इसके अंदर मैंने परसेंटेज लो करती रही हूँ मैं। फिर मैं इसके अंदर ले आई हूँ ज़ीरा, ओके। ठीक है। ज़ीरा जो है इन सब का आधा है। ज़ीरे के बाद फिर इसके अंदर मैंने तो जो एक चीज़ ऐड की, वो अम्बा हल्दी। मैं बार-बार हर प्लेटफ़ॉर्म पे बताती हूँ, अम्बा हल्दी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। मैंने शामिल कर दी इसके अंदर। फिर इसके अंदर है कलवंजी। कलवंजी का आप सबको पता है कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। बेशक। फिर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल और शुगर को कम करने के लिए फिर इसके अंदर मैंने जो चीज़ ऐड ऑन की है, वो है मेथरे। मेथी दाना जो होता है ना, एक का क्वेश्चन आया था मेरे पास, मेथी दाना होता है बारीक होता है, मेथरे जो होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, ठीक है। दोनों की इफादियत होती सेम सेम है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। मैंने मेथरे डाले, मेथरे जो शुगर के लिए बहुत अच्छे हैं। इन चीज़ों का ना मैंने एक सफूफ बनाया वाओ इम्यून के नाम से। आप यकीन माने, स्टिकर तो आज बना है ना, अभी आपको आपने देखा है, लेकिन जब से ये मैंने प्रोडक्ट बनाई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये रुकी नहीं रही है। ये हेड टू टो और हर चीज़ के लिए फ़ायदा। अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे ना, जिस तरह मैं डिफरेंट रेमेडी, डिफरेंट टोटके देती हूँ, बाल काले हो जाएंगे, आंखें ठीक हो जाएंगी, आपका गट सिस्टम ठीक हो जाएगा, इवन के आपकी जो स्टिफनेस होती है ना मसल्स के अंदर, वो भी लोगों की दूर हुई है। लोग मुझे फोन कर करके बताते हैं, इससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए तो इतनी अच्छी ऑडियंस है हमारी, इतने अच्छे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप यकीन माने, एक साहब का मुझे आया मतलब फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि आपा आपका ऑयल यूज़ किया तो 40 साल का मसला हल हुआ कि मेरे सर में दाने थे, वो दाने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। वाह वाह। और मेरी बहुत पुरानी कब्ज़ थी, आपका वाओ इम्यून जो मैंने यूज़ किया, मेरी कब्ज़ ख़त्म होगी। कि मेरी ज़िंदगी में ना, आप ये कहें कि मैं एक डार्क एरिया से एक खुशहाली की तरफ आ गया। यही स्टिकर पे आप देखेंगे, आप ज़िंदगी की रोशनियों की तरफ वापस आ जाएंगे अंधेरे से। तो ये हेड टू टो पूरा फार्मूला मैंने आप सबके लिए बनाया है, वाओ इम्यून। जबरदस्त, क्या बात है आपा, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। और हमारी आज की जो नशिस्त रही, आज की जो हमारी गुफ्तगू रही, वो बड़ी शानदार रही माशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आपके देखने सुनने वाले मुझे बर्दाश्त किया, आपने, आपका शुक्रिया। और लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे कम्युनिकेट करके, आपा के साथ इस प्लेटफॉर्म पे गुफ्तगू करके। ये सब बहुत खुश होंगे, इनको पता कि आपा हैप्पी है। तो मैं अपने भाई के साथ बैठ के, इंशाल्लाह मकसद यही था हमारा कि आप लोगों को गाइड किया जाए, आप लोगों को नेचर की तरफ वापस लेके आया जाए, आप लोगों के मसाइल का हल बताया जाए, आप लोगों की खूबसूरती में इजाफा किया जाए। तमाम की तमाम चीज़ें कैसे बननी है, किस तरह से होना है, वो सारा कुछ आपको बता दिया गया है। उसके बावजूद अगर आप ये चाहते हैं या ये समझते हैं कि वक्त की कमी की वजह से या थोड़ी सुस्ती की वजह से, ज़िंदगी तेज़ होने की वजह से, ये सारा कुछ कैसे किस तरह से करना है, तो आपने पाकीज़ा प्रोडक्ट स्टोर पे जाना है। वहाँ पे आपको जितनी हमने आज गुफ्तगू की है, कमोबेश तमाम चीज़ों के लिए आपको सॉल्यूशंस वहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे वाओ इम्यून है, मैं ख़ुद भी इसका मैंने यूज़ जो है वो रखा हुआ है अपनी ज़िंदगी के अंदर। और आपा तो अभी सिर्फ इम्यूनिटी और इस तरह ये बताया, इसके आपको ओवरऑल ये जो है वो हेड टू टो जो बात कर रही है, बिल्कुल इसी तरह से आपको फील आ रहा होगा कि आपके जो मसाइल जो भी चल रहे हैं वो ख़त्म होते चले जाते हैं। और स्किन के हवाले से जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्दियों के मौसम में ख़ासकर आपकी स्किन को ज़रूरत होती है, तो आपकी वो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। बालों के लिए प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और अभी पाकीज़ा प्रोडक्ट की जो रिसर्च है वो कंप्लीट हुई बहुत सी प्रोडक्ट्स पे, और बहुत सी प्रोडक्ट्स फार्मूलेशन में हैं, और वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगी, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा ये सिलसिला मेरे साथ या हैदर भाई के साथ या हम दोनों के साथ, जिसमें आपा ज़ाहिर है कि हमारी चीफ़ गेस्ट हैं, ये हुआ करेंगी, तो ये चलता रहेगा। अल्लाह खैर रखे। और आपके जो सवालात हैं उनको बहुत अप्रिशिएट करेंगे हम लोग। उसकी वजह ये है कि
हमें ड्राइव ही आप लोग कर रहे होते हैं। हम जितने लोग भी सोशल मीडिया पे मौजूद होते हैं और आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बड़े दिल से कर रहे होते हैं और वो इसीलिए कर रहे होते हैं कि आपका रिस्पॉन्स बड़ा पॉजिटिव आ रहा होता है, आपके सवालात आ रहे होते हैं, और जो मुस्बत तनकीद होती है उसको भी हम बड़े खुले दिल से तस्लीम करते हैं। तो आपके जो फीडबैक है वो बहुत ज़रूरी है, ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए बहुत सा, अपने इर्द-गिर्द वालों का ख्याल रखिए, कुदरती ज़िंदगी जिए। आज की नशिस्त से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।